धनबाद पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल। भगौड़े प्रिंस खान की गुर्गी के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 अपराधी पुलिस की गोली से घायल। एसएनएमसीएच पहुंचे एसएसपी प्रभात कुमार। पुलिस मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधी इरफान आलम और नन्हे उर्फ नाजिर अंसारी का इलाज चल रहा। जमीन कारोबारी से लेवी वसूलने पहुंचे थे अपराधी। फरार तीसरे अपराधी की तलाश में छापेमारी जारी। एफएसएल टीम मुठभेड़ स्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। एसएसपी ने कहा, अपराधी जिस भाषा में समझेगा पुलिस उसी भाषा में समझाने का काम करेगी। धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात भगौड़े अपराधी प्रिंस खान और गोपी खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वाशीपुर नूरी मस्जिद रोड निवासी 35 वर्षीय इरफान आलम उर्फ टुन्ना और पुटकी निवासी 36 वर्षीय नन्हे उर्फ नजीर अंसारी घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है और दोनों का इलाज एसएनएमसीएच में चल रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान तीसरा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मंगलवार को धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार और सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव एसएनएमसीएच पहुंचे और इलाजरत दोनों अपराधियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने डॉक्टरों से दोनों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। इधर मुठभेड़ स्थल पर रांची से एफएसएल की टीम पहुंची और पूरे घटनास्थल की जांच की। एफएसएल टीम ने मौके से अपराधियों की एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, 4 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जमीन कारोबारी से 5 लाख रुपए की लेवी लेने के लिए एक बाइक पर सवार 3 अपराधी निरंकारी चौक पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और अपराधियों के आमने सामने होने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की गोली बरबड्डा थाना की गश्ती वाहन के शीशे में लगी, जिससे वाहन चालक बाल-बाल बच गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इरफान आलम और नन्हे उर्फ नजीर अंसारी घायल हुए। इरफान आलम का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। वहीं नन्हे अंसारी के आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को दोनों के मोबाइल फोन से गोपी खान से बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। फरार तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने कहा कि संगठित अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी जिस भाषा में समझेगा पुलिस उसी भाषा में समझाने का काम करेगी। फिलहाल पुलिस घायल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। एक सूचना मिली थी कि बरबड्डा क्षेत्र का एक जमीन कारोबारी है, उसको लगातार धमकी मिल रही थी पैसा देने की और उससे 5 लाख रुपया वसूलने का। गोपी खान से डायरेक्ट टच में था, वो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस में आया था और प्रिंस खान और गोपी खान के इशारे पे ये जो 2 लड़का हैं ये कल गए थे बरबड्डा थाना क्षेत्र में पैसा वसूलने, 5 लाख रुपए उठाने की बात थी। उसी में पुलिस को जो सूचना थी वो इंटरसेप्ट किया तो पुलिस की वाहन पर फायरिंग हुई। उसमें टोटल 3 लड़के थे जिसमें एक भाग गए हैं, 2 पकड़ाए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी है। एक का नाम इरफान आलम है, दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। इरफान आलम पहले भी जेल जा चुका है, पॉक्सो एक्ट में भी जेल जा चुका है, आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुका है और एक कोई नन्हे खान मर्डर केस में भी जेल जा चुका है। दूसरे का अभी कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है, उससे भी डिटेल पूछताछ चल रही है। तो अभी तो इलाजरत है, तो विशेष पूछताछ नहीं हो पा रही है। जब वो बातचीत करने की स्थिति में आएगा तो उससे और हम लोग पूछताछ करेंगे और यही ठीक है। तो उसके पीछे टीम लगी हुई है, बहुत जल्द होगी और भी भाई डिटेल पूछताछ होगी तब पता चलेगा। डेफिनेटली और कुछ तो लोग शामिल होंगे, बट ये दोनों स्पॉट से पकड़ा गया। एक वाशेपुर का रहने वाला है इरफान आलम और जो नन्हे अंसारी है वो कुटकी का है। नहीं, गाड़ी के विंडशील्ड पे फायरिंग हुई है तो डेफिनेटली ड्राइवर को निशाना करके फायरिंग किया गया था, बट ड्राइवर बाल बचा है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हुई है और इन दोनों से भी डिटेल पूछताछ होना बाकी है। जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग डिटेल पूछताछ। एफएसएल की टीम इनफैक्ट अभी आई है, तो पूरा पीओ का जो भी विधिवत कार्रवाई होता है वो अभी किया जा रहा है। एक बार एफएसएल की टीम पूरी कार्रवाई कर लेती है, उनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ फिर आपको। हाँ, एक तो स्पॉट से मिला ही है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एफएसएल टीम चूंकि रांची से आती है तो अभी वो पहुंचे हैं, वो पूरे पीओ को अच्छे से सर्च कर रहे हैं। जो भी बरामदगी होगी फिर मुझे बताया जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे किसी प्रकार की कोई मरोवत, कोई कोताही हम लोग नहीं करने वाले हैं। मैं सबको डे 1 से बोल रहा हूं कि आप लोग सामान्य जीवन यापन, समान आदमी की तरह जीवन यापन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। धनबाद पुलिस आपका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन अगर किसी से रंगदारी उठाना, किसी को धमकी देना, किसी पर फायरिंग करना, किसी की हत्या करना, तो उसमें एग्जैक्टली उसी शब्दों में, उसी भाषा में, उसी तरीके से समझाया जाएगा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जो भी धनबाद जिला में रंगदारी उठाने, रंगदारी मांगने, गोली चलाने आएगा
उसकी स्थिति यही होगी। डिटेल इंक्वायरी करने दीजिए, फोन भी सीज हुआ है, FSL जो अपनी कार्रवाई है वो कर लेती है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये कहानी सिर्फ खत्म नहीं है, हम लोगों की इंक्वायरी अभी शुरू होगी, तो डिटेल जो भी निकल के सामने आएगा आप लोग सर जमीन कारोबारी को संपर्क किया था आपसे मदद के जब ये रंगदारी दिया था सर? तभी तो पता चलेगा।